नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बैंक्स और एनबीएफसीज मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस के बीच का जो अंतर होता है उसको इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, जो दोस्तों बैंक्स होती हैं वो आरबीआई द्वारा रेगुलेट की जाती हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत। वहीं पर अगर हम एनबीएफसी की बात करें तो ये भी आरबीआई द्वारा ही रेगुलेट की जाती हैं, लेकिन ये कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत इनको रेगुलेट किया जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें बैंक्स की, बैंक्स जो है ये वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि मतलब ये डिफरेंट काइंड ऑफ डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती हैं, लेंडिंग भी देती हैं अलग अलग, जैसे हाउसिंग को हो गया, या फिर अलग अलग आप देखेंगे होम्स को भी हो गया, आप देखेंगे कार लोन भी देते हैं ये लोग। और उसी स्थान पर अगर हम देखते हैं एनबीएफसीज को, तो दोस्तों ये सिर्फ लेंडिंग प्रोवाइड करती हैं और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में सिर्फ ये पार्ट लेती हैं। अगर हम बैंक्स की बात करते हैं, ये दोस्तों ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं पब्लिक से। वहीं पर अगर हम एनबीएफसीज की बात करते हैं तो ये डिमांड डिपॉजिट जो है जनरल पब्लिक से एक्सेप्ट नहीं करती हैं। ये दोस्तों बैंक्स की बात करें, दोस्तों बैंक्स जो है ये चेक्स को ये इशू कर सकते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन एनबीएफसीज ऐसा नहीं कर सकते हैं। बैंक्स दोस्तों जो है ये इनको बैंकिंग लाइसेंस की जरूरत होती है ऑपरेट करने के लिए। वहीं पर एनबीएफसीज को ऐसी बैंकिंग लाइसेंसेस की आवश्यकता नहीं होती है ऑपरेट करने के लिए। बैंक दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इनके पास जो है क्रेडिट क्रिएशन की इनके पास क्षमता होती है। क्रेडिट क्रिएशन मतलब क्या होता है, मतलब जो ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं उसी का कुछ फ्रैक्शन ये जो है रखते हैं एज अ सिक्योरिटी पर्पस, बाकी जो है ये लेंड करते हैं। और फिर जो फ्रैक्शन, मतलब मान लीजिए ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं 8% पे, तो ये लोन प्रोवाइड करते हैं 11% पे। तो जो 3% का जो डिफरेंस होता है वो एक तरीके से क्रेडिट क्रिएशन होता है। दोस्तों ये बैंक्स करती हैं, लेकिन ये चीजें जो है एनबीएफसीज नहीं करती हैं, वो क्रेडिट क्रिएशन नहीं करती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है दोस्तों, ये बैंक जो होती हैं ये क्लियरिंग हाउसेस की मेंबर होती हैं। क्लियरिंग हाउसेस मतलब ये जो बैंक्स होते हैं इनका एसोसिएशन होता है। ये जो डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं बैंक्स की, ये एक मतलब आपस में ही ओवरलुक करते हैं। लेकिन एनबीएफसी जो है ये ऐसा कोई भी मेंबरशिप इनके मतलब इनके आपस में नहीं होता है। ठीक है, क्लियरिंग हाउसेस का। अगला देखते हैं, अगला क्या है दोस्तों, ये गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम्स, मतलब आप मान लीजिए बैंक्स में आप डिपॉजिट जमा कर रहे हैं पैसा, तो उसका इंश्योरेंस होता है। मतलब इन केस ऑफ फेल्योर आप गवर्नमेंट जो है आपको ये प्रोवाइड करती है। और इस समय जो है 5 लाख तक, मतलब अगर आपने 5 लाख आपने जितना भी डिपॉजिट किया है उसका जो मैक्सिमम लिमिट है जो गवर्नमेंट आपको इन केस ऑफ फेल्योर प्रोवाइड करेगी दोस्तों वो 5 लाख रुपए है। लेकिन एनबीएफसीज में ऐसा कोई भी चीज नहीं है, मतलब वो अगर आपका आपने पैसा उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो चीज वो प्रोवाइड नहीं करते हैं अगर वो फेल करते हैं। ठीक है, अगला क्या है, अगला है दोस्तों कि जो ये मतलब जो बैंक्स होती हैं इनको मतलब ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि ये पेमेंट सिस्टम वगैरह ये एक्सेस कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन मतलब जैसे हम देखते हैं कि जो फोन पे वगैरह होता है या फिर जो ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह होती हैं ये बैंक्स के माध्यम से ही होती हैं, लेकिन एनबीएफसीज के पास ऐसी कोई फैसिलिटीज नहीं होती है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्या है दोस्तों, अगला ये है कि दोस्तों ये जो बैंक्स होती हैं इनको कुछ परसेंटेज जो है मतलब एज अ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए मतलब एक कह सकते हैं कि इनको अलाउ होता है। मतलब जैसे अगर हम बात करें कि इनको जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को कुछ कुछ पैसे देने होते हैं, मतलब लेंडिंग पर्पस अगर वो लोन दे रहे हैं तो। और मतलब जो वीकर सेक्शन होते हैं, जो एस सी एस टीज होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं एनबीएफसी को ऐसे कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब ऐसा ऐसा कोई प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग उनको नहीं मतलब दिया जाता है, मतलब ऐसा उनको मैंडेटरी नहीं है कि उनको देना ही देना है। तो ये बेसिक डिफरेंस हुआ बैंक्स और एनबीएफसीज के बीच में।